नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से सबका स्वागत करता हूं। महंगाई दर घट गई है, सरकार का कहना है। महंगाई दर घट गई है। क्यों भाई साहब? 6 महीने पहले जो आपको दाल, चावल, आटा मिल रहा था, तेल मिल रहा था, उसी रेट में मिल रहा है। सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। सरकार की फट गई है। सीधे शब्द में बोलूं, सरकार की फट गई है। इनको लगा नहीं था कोई आके भारत के लोगों को डेली अपडेट देगा कि किस दर से महंगाई बढ़ रही है, किस दर से रेपो रेट बढ़ रहा है आपका बैंकों का, किस दर से आपको इन्फ्लेशन पूरी दुनिया भर में आप पे इम्पैक्ट करेगा। कि इनको लगा था बिल गेट्स को, जेपी मॉर्गन को, हेनरी किसिंजर को, हमने मोदी जी को खरीद लिया है, सत्ता दे दी है, सब कुछ दे दिया है, अब वो तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। रही विपक्ष की बारी, तो विपक्ष को ईडी बीडी लगा के रखा हुआ है मोदी साहब ने। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एफबीआई की रेड गिरवाई, अरे यही चल रहा है पूरे देशों में। ये सिर्फ अपोजिशन को ब्लैकमेल करते हुए, और ये फिर अपोजिशन, उनका अपोजिशन कंट्रोल अपोजिशन बन जाता है। मगर हम तो नहीं है। मैंने तो पूरा का पूरा भांडा आपको 2020 में खोल के रख दिया था। क्या होगा आपके साथ में, कैसे इस महामारी के नाम पे आपको घरों में बिठाया जाएगा, फिर किस तरह से आपकी इकोनॉमी तोड़ी जाएगी, फिर किस तरह से आपको पैदल यहाँ से आपके अपने घरों में भेजा जाएगा, फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर से आप जॉब को आ जाओगे। जब भारत में 200-300 केस थे, तब मोदी साहब ने हजारों मजदूरों को पैदल चलवाया। और 2021 में जब सेकंड लहर आई, तब पर डे 5 लाख केस निकल रहे थे। तब क्या हुआ था? अभी भी नहीं समझे ड्रामा। चलो आगे समझाता। और मैंने आपको कहा था कि आने वाले ट्यूशन का पीरियड में ये पनीर टीके जो ले लेंगे, इनको HIV होगा, इनको एड्स होगा, इनको सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटिस होगा, इनको हार्ट अटैक आएंगे, इनको ब्रेन स्ट्रोक बैठेंगे, इनके किडनी फेल होंगे, हाँ, इनकी इम्यूनिटी डैमेज होती जाएंगी धीरे धीरे, ये रिकरेंट बीमार गिरते रहेंगे, इनको हर्पीस जोस्टर हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला था अब जो है आने वाला जो पीरियड 13 फरवरी 2021 का मेरा वीडियो था। आप जिस महामारी के डर से घरों में बैठे हैं ना, इससे डेंजर रहने वाला है क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन। 13 फरवरी 2021 का मेरा वीडियो, जो मेरे YouTube चैनल पे आखिरी वीडियो था। आज क्या हो रहा है? देखा है कितनी बरसात हो रही है, कितनी बाढ़ आ रही है, कितने साइक्लोन आ रहे, कितने तूफान हो रहे, दुनिया भर में हो रहा है। ये सिर्फ आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में, आपके खेत पे नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ये सारा हो रहा है नॉर्थ पोल शिफ्ट की वजह से, और वो धीरे धीरे और शिफ्ट हो रहा है। वो अक्टूबर नवंबर में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। अभी वो 36 डिग्री अब शिफ्ट हुआ है, और उसको 4 डिग्री शिफ्ट होना है। और जब वो 4 डिग्री कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा, भाई साहब आपको बोल देता हूँ, जिंदगी में आपने, आपकी जिंदगी में आपके नाना परनाना, आपके खानदान में जो भी जिंदा होगा, या फिर आपके पिताजी ने, आपके नाना जी ने, उनके नाना जी से उनके सुना नहीं होगा ऐसी बरसात, ऐसा स्नोफॉल, ऐसे साइक्लोन्स दुनिया भर में आप देखोगे। कल से एक्स फ्लेयर्स के ब्लास्ट, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जो होता है, उसके टाइप्स रहते हैं। C क्लास ब्लास्ट, M क्लास ब्लास्ट, और सबसे जो हाई आता है वो X क्लास। फिर उसमें X1, X2, X3, X4, X5, X10 तक आते हैं। कल से X3 क्लास के ब्लास्ट सन फ्लेयर पे स्टार्ट हो चुके हैं कल रात को, और ये और इंटेंसिटी से बढ़ते जाने वाले हैं। जिस तरह से सन फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे हैं, उस तरह से कल, परसों और उसके अगले कुछ हफ्तों में, हफ्ते बोल रहा हूँ, दिन में नहीं, हफ्तों में अर्थक्वेक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। एशियन प्लेट वैसे भी एक्टिव हो चुकी है। कल बांग्लादेश में अर्थक्वेक हुए, उसके पहले नेपाल में हुआ था, उसके पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसके पहले उज्जैन में, अभी 2-4 दिन पहले उज्जैन में हुआ था। तो वो जो प्लेट है ना, वो एक्टिव हो चुकी है। एशियन प्लेट जिसे कहा जाता है। ऊपर से एक एक्स्ट्रा एशियन प्लेट्स का पार्ट जो है, जो एशियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब,
वो एक्टिव हो चुका है। कल और एक बड़ी बात हुई है, उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। 3039391171 अकाउंट नंबर है। SBI 00107991 ये IFSC कोड है। गूगल पे और फोन पे नंबर है +91 9096289202। ये मेरा गूगल पे और फोन पे नंबर है। आपका आर्थिक सहयोग हमें अलग अलग मुद्दों को उठाने के लिए मदद करेगा। जिस तरह से आपने हमें 2021 में अक्टूबर में GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस तरह से मदद की थी, और हमने उसके लिए आपकी उस मदद से हमने GMO जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स की पिटीशन हमने हाई कोर्ट पे दाखिल की है। जब ये बरसात हो रही थी तब मैंने आपको कहा था, जब ये बरसात होगी 1 से 100 बरसात होगी तो जो है अनाज का जो उत्पादन जो आपने बोया है मौसम में, वो सब बह जाएगा, वो सब कुछ बह जाएगा और अनाज जो है वो उत्पादन नहीं होगा। हर साल भारत 244 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन करता है, मगर पिछले साल 2021 में वही उत्पादन 144 लाख मीट्रिक टन हुआ था। 100 लाख मीट्रिक टन भारत का उत्पादन कम हुआ था। और ऊपर से जो भी स्टोर था हमारे गोडाउनों में, वो सारा का सारा मोदी साहब ने 80 to 85% जो है वो बाकी के देशों में भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि बिल गेट्स ने बोला। और उसकी वजह से अब भारत में उत्पादन जो है होने ही नहीं वाला है। नियर अबाउट 80 to 85% जो उत्पादन है वो होने ही नहीं वाला है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, सारे इंडिया भर में बाढ़ आई हुई है, तो उत्पादन होने नहीं वाला है। तो अब क्या होगा? जो भी था वो बेच दिया है। जो कुछ बचा हुआ है 10 से 15%, वो भी अगले 8-10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम की वजह से रेट जो है वो बढ़ेंगे। महंगाई जो है वो आसमान छुएगी। आज आप जो भी ले रहे हो 35-40 रुपए का गेहूं, आटा, वो GST लगाया है। आप खुद अनाज कम खाओगे। क्यों कम लगाया है GST? कि आप कम खाओ, आप कम खाओ और आपको ये नॉर्मल लगे। नहीं यार, हमने तो पहले से कम खाना कर दिया था, महंगाई बढ़ गई है तो कौन सी बड़ी बात है, हमने तो पहले ही खाना कम कर दिया था। तो आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिकली सिस्टम आपको तोड़ रही है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई लीडर इस पर बात नहीं कर रहा है।